साई राम बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप अपनी लेसन को प्रॉपर ठीक ढंग से रीडिंग कर रहे होंगे और अपना काम भी कंप्लीट कर रहे होंगे। देखो, पिछले लेसन में मैंने आपको ये पार्ट की रीडिंग कराई थी, लेसन नंबर 5 रिमझिम बुक का, जहाँ चाह वहाँ राह। तो आज हम इसके अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं कि आज हमें क्या करना है। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्द करेंगे, फिर शब्दार्थ करेंगे, फिर वाक्य प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम प्रश्नोत्तर करेंगे। देखो, इसके कठिन शब्द देखिए। आपको सबसे पहले लेसन का एक पेज, अपनी नोटबुक का एक पेज हिंदी राइटिंग करना है। ऊपर अपने लेसन का नाम डालोगे, उस पर डेट डालोगे और सबसे पहले आपको सुलेख लिखना है। एक पेज आपको राइटिंग करनी है इसकी। फिर उसके बाद आपको कठिन शब्द स्टार्ट करने हैं। नेक्स्ट पेज से, नए पेज से कठिन शब्द लिखोगे। कठिन शब्द: भरवा टाँके, विष अमृत, जैमितिया, बूटियाँ, रूपहले, निम्बोरी, पारंपरिक, विश्वास, हिम्मत, कसीदाकारी, प्रदर्शनी, इस्तेमाल, 26, काठियावाड़ी, फर्श, परिधानों। ये तो आपके थे कठिन शब्द। फिर है आपका शब्दार्थ। शब्दार्थ शब्दों के अर्थ: हिम्मत, हौसला, ताकत, बुहारना, साफ करना, इस्तेमाल, प्रयोग, कसीदाकारी, कसीदे की कढ़ाई, ठीकरे, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े। जो टुकड़े मिट्टी के बर्तन के टुकड़े टूटे फूटे पड़े रहते हैं ना, तो उन्हें कहते हैं ठीकरे। परिधान, कपड़ा या वस्त्र, जो हम कपड़े पहनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परिधान। प्रदर्शनी, नुमाइश। फिर है आपका वाक्य प्रयोग। देखो, हिम्मत, हमें हिम्मत से कार्य करना चाहिए। फिर है प्रदर्शनी, स्कूल प्रदर्शनी में बच्चे अच्छा हुनर दिखाते हैं। परिधान, पार्टी में लोग अच्छे अच्छे परिधान पहनकर आते हैं। बुहारना, अपने कमरे को खुद बुहारना चाहिए। बुहारना मतलब साफ करना, तो अपने कमरे को खुद बुहारना चाहिए। तो बच्चों, इसके अलावा आपको वाक्य प्रयोग में अगर खुद के वाक्य बनाओगे तो एक एक वाक्य आपको इन शब्दों के एक एक वाक्य आपको खुद बनाने हैं। तो आप इन शब्दों के एक वाक्य तो मैंने बना के दिया है और दूसरा वाक्य आप खुद अपने आप से बनाओगे। फिर है आपका रिक्त स्थान। देखो, रिक्त स्थान पहला है आपका: ईला ने मलमल के पल्लू पर डैश टाँके लगाए। कैसे? भरवा टाँके। फिर है ईला का ननिहाल डैश जिले में के राजकोट गांव में था। कहाँ? अमरेली जिले के। फिर है ईला ने अपने पैरों से डैश पर लिखना सीखा था। किस? तो क्या आएगा? तख्ती पर। ईला ने अपने पैरों से तख्ती पर लिखना सीखा था। ईला के विश्वास और धैर्य ने डैश को भी जुटला दिया। किसको जुटा दिया? कुदरत को। तो यहाँ पे जो रेड पेन से मैंने लिखा है उसमें आपको ये रिक्त स्थान है, आपको इस तरह से इन शब्दों को उसमें भरना है। आपको भी इन रिक्त स्थानों को अंडरलाइन करनी है। फिर आता है आपका प्रश्न उत्तर। देखो, खेल से मन भर जाने पर बच्चे क्या करते हैं? क्या करते थे? अगर आपने लेसन ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि खेल से मन भर जाने पर बच्चे क्या करते थे। खेल से मन भर जाने पर बच्चे पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची पींगे लेते हैं।
ऊंची पेंगे मतलब ज़ोर ज़ोर से झूला झूलते हैं ना, तो दूर दूर तक जब झूला जाता है तो उसे पेंग कहते हैं। तो ऊंची पेंगे खूब ऊंचाई तक उस झूले को देते हैं। फिर है, बच्चों के साथ कभी कभार ईला किस खेल में शामिल हो जाती थी। ईला क्या थी, हाथों से अपाहिज थी, उसके हाथ काम नहीं करते थे, तो वो क्या करती थी, खेल नहीं सकती थी, लेकिन कभी कभी वो बच्चों के साथ किस खेल में भाग लेती थी। बच्चों के साथ कभी कभी ईला पकड़म पकड़ाई और विस्मृत जैसे खेलों में शामिल हो जाती थी। फिर है आपका, ईला 15-16 वर्ष के होते होते किस कसीदाकारी में दक्ष हो गई। किस कसीदाकारी में दक्ष हो गई थी। ईला 15-16 वर्ष की होते होते काठियावाड़ी कसीदाकारी में दक्ष हो गई। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ईला को स्कूल में आसानी से दाखिला क्यों नहीं मिल सका। ईला को स्कूल में आसानी से दाखिला नहीं मिल सका क्योंकि ईला के हाथ काम नहीं करते थे और काम नहीं कर पाते थे, तो कहीं उसकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठते, तो कहीं उसके काम करने के ढंग को लेकर या गति को लेकर सवाल उठते थे कि ईला कैसे काम करेगी। और जब इसके हाथ नहीं है तो सारे स्कूल में क्या होता था, उनको एक दिक्कत होती थी, टेंशन होती थी कि अगर हम ईला को एडमिशन देते हैं तो इसकी सुरक्षा, कभी किसी ने इसको मार दिया या कोई परेशानी इसके साथ हो गई तो उसकी सुरक्षा को लेकर भी सबको चिंता रहती थी। और दूसरा कि उसको ये काम कैसे करेगी, जब ये हाथ से लिख नहीं सकती तो इस काम करने के तरीका या गति कैसे होगी इसकी। तो इन चीज़ों को देखते हुए ईला को क्या है, एडमिशन नहीं दिया जाता था। दाखिला का मतलब है एडमिशन। फिर है, ईला अपने मित्रों के साथ खेल कूद में पूर्णतः शामिल होने में स्वयं को किस प्रकार विवश पाती थी। अब देखो, ईला की भी तो समस्या थी, वो अपने दोस्तों के साथ कैसे उसका भी तो मन करता था कि वो अपने दोस्तों के साथ खेले, लेकिन उसके मन की व्यवस्था क्या थी, कैसे वो विवश हो जाती थी। ईला अपने मित्रों के साथ खेल कूद में पूर्णतः शामिल होने में स्वयं को विवश पाती क्योंकि उसके हाथ काम नहीं करते थे, जिससे वह दूसरों को आउट नहीं कर पाती और दुखी हो जाती थी। ईला के पाँव अब थकते नहीं थे। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। आपका लास्ट क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन हुए आपके, देखो 1 2 3 4 5 6, छठा क्वेश्चन है आपका, ईला के पाँव अब थकते नहीं थे, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ईला के पाँव अब थकते नहीं थे, इस पंक्ति का अर्थ है कि वह अपने काम में इतनी खुश थी कि उसका आत्मविश्वास जाग उठा था, जिसके कारण वह लगातार काम करती रहती थी। उसने अपने पैरों से ही सारा काम करना सीख लिया था, तो जिससे वो खुश थी कि वो अपने पैरों से अच्छी सी कढ़ाई करती थी कपड़ों पे, तो वो लगातार उस कार्य को करती रहती थी। इससे क्या था, उसका मनोबल बढ़ गया था और वो लगातार काम करती थी। तो बच्चों वो तो थी ईला से संबंधित लेसन, जहाँ चाह वहाँ रहा। लेकिन इसके अलावा आपको अपनी नोटबुक में, हिंदी नोटबुक में ही एक पत्र लिखना है, जो मैं इसमें दे रही हूँ आपको। तो देखो, आपका क्वेश्चन क्या है, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र देने के लिए अपने मुख्य अध्यापक को पत्र लिखो। तो आपको अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। देखो, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक पत्र। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र।
औपचारिक पत्र वो होते हैं जो ऑफिशियल पत्र होते हैं, ठीक है। फॉर्मल पत्र जो कहते हैं, फॉर्मल लेटर, फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 लेटर होते हैं। तो फॉर्मल जो लेटर होते हैं वो ऑफिस के लिए लिखे जाते हैं, तो उन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, औपचारिक पत्र, जिनमें औपचारिकताएं निभाई जाती हैं जिनको, तो वो सारे जैसे ऑफिस के लिए, किसी बिजली विभाग के लिए, किसी जॉब के लिए, किसी प्रधानाचार्य के लिए, किसी ऐसे जो पत्र होते हैं वो क्या होते हैं, औपचारिक। और जो घरेलू पत्र होते हैं, जैसे अपने दोस्तों को पत्र लिखना, मम्मी पापा को पत्र लिखना, दादी दादाजी को पत्र लिखना, ये सब क्या कहलाते हैं, अनौपचारिक पत्र। तो वो अनौपचारिक पत्र और औपचारिक, तो सबसे पहले मैं आपको औपचारिक पत्र लिखने के लिए दे रही हूँ। तो अगर आप स्कूल में होते तो मैं बोर्ड में आपको अच्छे से सिखाती, लेकिन फ़िलहाल इसमें तो ऐसे ही काम कर सकते हैं हम। तो आपको एक ध्यान रखना है, प्रत्येक लाइन का, कोई भी लाइन इधर उधर नहीं होनी चाहिए। पत्र हमेशा सीधी लाइन में लिखना है और सब चीज़ें आपको लेफ़्ट हैंड की तरफ लिखना, लेफ़्ट हैंड से स्टार्ट करना और लेफ़्ट हैंड में ही आपको पत्र को समाप्त करना है। तो जिस तरह से इसमें सारी लाइनें एक बराबर में दी हैं, उसी तरह से आपको अपनी नोटबुक में भी बराबर लाइनों में पत्र लिखना है। तो देखिए, आपको पत्र किस पे लिखना है, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के लिए अपने मुख्य अध्यापक से को पत्र लिखो। तो सेवा में श्रीमान मुख्य अध्यापक जी, भागीरथी विद्यालय, हरिपुर कला, देहरादून। तो देखो, विद्यालय के बाद कॉमा है, हरिपुर कला के बाद कॉमा है, फिर देहरादून, फिर लिखोगे श्रीमान जी, सविनय निवेदन। यहाँ पे अगर आप लेडीज़ के लिए लिख रहे हो तो आप श्रीमती कर सकते हो, या महोदय या महोदया भी कर सकते हो। सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में 5वीं कक्षा का छात्र हूँ, ठीक है। श्रीमान जी, सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। पिछले सप्ताह मेरे पिताजी का स्थानांतरण हरिद्वार से दिल्ली हो गया है। हमारे परिवार के सभी सदस्य दिल्ली जा रहे हैं, अतः मुझे भी वहीं जाना पड़ेगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। अगर गर्ल्स है तो आभारी रहूँगी, और अगर लड़का है तो आभारी रहूँगा। तो देखिए, अब है आपका धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। और अगर गर्ल्स है तो यहाँ पर आ की मात्रा लगाओगे, शिष्या। तो ये है आपका पत्र। इस तरह से आप अपना पत्र लिखोगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इसी हो गए फ़ोन।